हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपकी मसल के लिए, आपकी रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप साइकिल के बारे में कि कैसे आपकी स्लीप साइकिल जो है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, एथलेटिक परफॉर्मेंस पे, आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए कैसे आपकी हेल्प करती है। सो वी गोना टॉक अबाउट द स्लीप साइकिल। एवरीवन नोज, हम सबको पता है कि हमारी जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/3 ऑफ आवर डे गोज इनटू स्लीपिंग, मतलब हमारा 1/3, 1/3 ऑफ आवर डे गोज इनटू स्लीपिंग। एवरेज जो होता है स्लीप का, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 7 to 9 आवर्स। 7 से 9 घंटे हमें सोना चाहिए। एवरेज हम लेते हैं 8 घंटे की, 8 आवर्स। अब अगर 8 घंटे आप सोते हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी होगी, आपकी ऑर्गन्स की रिकवरी होगी, आपके ब्रेन की रिकवरी होगी, आपके टिश्यूज की, आपके नर्व्स की, इन सब चीज़ों की रिकवरी के लिए यू वुड रिक्वायर मिनिमम ऑफ 8 आवर्स ऑफ स्लीप। नाउ इस 8 आवर्स का डिवीजन किस तरीके से होता है? आपको लगता है कि यार 8 आवर्स तो बोल दिया, बट ये 8 आवर्स करते क्या है? अब आपकी जो स्लीप साइकिल है उसे हम दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। आपकी स्लीप जो है 50% इज डिवाइडेड फॉर द बॉडी एंड 50% ऑफ योर स्लीप इज डिवाइडेड फॉर योर ब्रेन। सो व्हाट डू वी मीन बाय बॉडी एंड ब्रेन? मतलब पहले 4 घंटे की जो आपकी स्लीप होती है वो आपकी बॉडी को रिकवर करती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को रिकवर करेगी, आपके टिश्यूज को रिकवर करेगी, आपके ऑर्गन्स को रिकवर करेगी। अगर इसमें आपका कोई डिले रहता है, मान लो आप सो नहीं पाए, आपने कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, आपने एक्सरसाइज लेट किया, उसकी वजह से क्या होगा? आपका मसल्स का जो रिकवरी है वो पुअर हो जाएगा, आपका टिश्यूज का जो रिकवरी है वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपकी सुबह की स्लीप, मतलब बाद की जो 4 घंटे उसकी स्लीप अगर डिस्टर्ब हुई तो आपकी ब्रेन की रिकवरी स्लो होती है। ब्रेन की रिकवरी में क्या होता है? जो थॉट्स आपने आज सोचे हैं वो सारे जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने आज सुनी उनको शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करना होता है। इन सब चीज़ों के लिए आपकी ब्रेन की रिकवरी होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते होगे तो आप बॉडीली फाइन फील कर रहे हो, बट आपको लगता होगा यार आज पूरा फॉगी हो रहा है ब्रेन, ऐसा लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, हो क्या रहा है। दैट इज बिकॉज योर ब्रेन हैज नॉट डन इट्स रिकवरी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्लीप के दोनों पोर्शंस में, चाहे वो बॉडी फंक्शन हो चाहे वो ब्रेन फंक्शन हो, दोनों की रिकवरी हो, ना कि सिर्फ एक की, या तो बॉडी की रिकवरी हो रही है या ब्रेन की रिकवरी हो रही है। इसके बाद इसमें आते हैं फेजेस। फेजेस किस तरीके से होते हैं? इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल। स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल क्या है कि आपकी स्टेजेस में 2, 3, 4, then we have something called the REM sleep, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्टेज 1 क्या हुआ कि आप सोए, इसको N1 भी बोलते हैं कुछ लोग, कि आप सोए पर आपको पता है कि रूम में कोई आया। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ सबकॉन्शियसनेस, कि रूम में कोई आया, किसी ने रूम में एसी बंद किया है, किसी ने अलमीरा खोली है, इस तरह की चीज़। जितना आप ज़्यादा थके हो, जितना आप यंग हो, ये फेज़ उतना छोटा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये फेज़ बढ़ जाता है। बोलते हैं लाइट स्लीपर। ये लोग जो है बहुत लाइट स्लीपर है यार, बहुत देर से सोते हैं, ज़रा सी आवाज़ होती है उठ जाते हैं। आपके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन लोगों की स्लीप कुछ इस तरीके की होती है। दूसरा फेज आता है जहां पे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरता है। दिस इज द फेज वे बॉडी टेम्परेचर गोज डाउन, बॉडी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर आती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 ये वो टाइम है जब तुम्हारे ब्रेन में वेव्स बनती हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग वेव्स बनती हैं, और यहीं से तुम्हारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है।
टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाया जाता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाया जाता है। यही कारण है कि जब अच्छी नींद आती है और आप यंग अगर हैं तो सुबह मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हैं तो इरेक्शन भी होता है, पेनिस इरेक्शन आपको देखने को मिलता है। दैट इज़ बिकॉज रात भर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रिलीज हुआ है, उसने मसल रिकवरी अच्छी करी है। बट आपकी 40s के बाद 50s के बाद ये फिनोमेना जो है वो कम हो जाता है। जब ये पूरी स्टेज खत्म हो जाती है फिर आप एक छोटी स्लीप साइकिल में जाते हैं, उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रेम स्लीप बोलते हैं, जो क्या करती है, जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। अगर उस टाइम मैं आपको उठाता हूँ तो आपको कुछ सेकंड लगते हैं समझने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ। आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है ये रेम स्लीप जो है ये बढ़ती रहती है, इसलिए आपको सुबह यूजुअली जो सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, वो आपको याद रहते हैं, आप मेमोराइज कर पाते हो कि हाँ यार मैंने सुबह सपने में ये देखा था। बिकॉज रेम का जो सबसे बड़ा साइकिल है वो सुबह आता है। तो इस तरह की चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो आपके लिए स्लीप भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट और जितना डाइट है। इस तरह के और टॉपिक्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में, विच इज़ ऑन दी 8th of September, एशिया एडुफिट समिट। तो अगर आप भी और लर्निंग चाहते हो, इन डेप्थ इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो और आपके पास कोर्स करने का टाइम नहीं है, तो आप ज़रूर एशिया एडुफिट समिट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आज कराओ। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। थैंक यू। And all the things we had, we're up, we're down.